मुझसे ये भी नहीं पूछेंगे कि मेरी इस कोनी से खून क्यों बह रहा है? बाबा, मैं आपको सदैव दुखी करती हूँ ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज क्यों हैं। आप समझते हैं कि मैं जानबूझकर इन फिरंगियों का विरोध करती रहती हूँ। मैं क्या करूँ बाबा, मुझसे अन्याय सहन नहीं किया जाता। बाबा, मुझसे नाराज है? मैं तुझसे नाराज होकर जी सकता हूं मैं। फिर इतने चुप क्यों हो गए? बात भी नहीं करते अपनी मनु से। क्या बोलूं बेटे, क्या बात करूं? तुम पर जो बीती है उसका कारण मैं हूं। मैं कुछ नहीं कर सका बेटे। ये तुम्हारे शरीर के जख्मों को मरहम तो लगा सकता हूं मैं। परंतु मेरे मन को जो चोट पहुंची है उसे कैसे भर पाऊंगा मैं? मुझे क्षमा कर दो बेटे। अपने बाबा को क्षमा कर दो। ना पापा, ना। हिंदुस्तानियों की इतनी हिम्मत, आप हमारा फ्लैग जला रहे, इसका बहुत बड़ा कीमत आप हमको चुकाना पड़ेगा। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस तरफ कौन सा गांव? कौन सा गांव उस तरफ? धौलपुर सर। किसकी इतनी हिम्मत? मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। आपसे मिलने ध्रुपद आया है। ध्रुपद कौन है? वो आचार्य वैद्रायन का स्टूडेंट है। वैद्रायन? वही जिसका बाजीराव के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। Very good. बुलाओ उसे। Yes sir. अब मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार साहब। ध्रुपद साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। Don't worry, ध्रुपद। Okay, ध्रुपद। हम तुम्हारी बात समझ गए। तुमको हमारी बात समझ में आए? समझ गया साहब। तो फिर हमको उसका रिजल्ट आज शाम की दुर्गा पूजा में दिखाई देना चाहिए। हो जाएगा साहब, आज्ञा दीजिए।
सर, धौलपुर को जलाकर खाक कर दिया। रिचर्ड, धौलपुर में तुमने जलती हुई मशाल से आग लगाई, लेकिन हम बिठूर में जो आग लगाने जा रहे हैं उसे घर नहीं, लेकिन हर दिल से नफरत के शोले जलते दिखाई देंगे। देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो, कैसे आना हुआ? आज अष्टमी है गुरुदेव। सार्वजनिक पंडाल में तो भव्य आयोजन किया गया है। हाँ, आज की दुर्गा पूजा का आयोजन बाजीराव पेशवा ने अपने धन से किया है ना? नहीं गुरुदेव, मेरे कहने का तात्पर्य कुछ और है। गुरुदेव, पूजा का आयोजन तो कोई भी धनेश्वर कर सकता है, परंतु पूजा का अधिकार वो तो केवल आपका ही है ना। इस प्रसिद्ध मंदिर के उत्तराधिकारी हैं आप। सैकड़ों वर्षों से आपके पूर्वज इसमें पूजा करते आए हैं। हाँ, ये तो तुम सत्य कह रहे हो। अरे गुरुदेव, सत्य है तो फिर आप अपना ये अधिकार यूं ही छिन जाने देंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मात्र एक पूजा कर लेने से मेरा अधिकार छिन जाएगा क्या? क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, परंतु पूरे बिठूर में इसी बात का उपहास उड़ाया जा रहा है कि एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण के होते हुए उसी के पैतृक मंदिर में किसी दूसरे तरफ का उद्भट नागर ब्राह्मण अपने धन के बल पर सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकारी बन बैठा। और सत्य तो यह है गुरुदेव कि बाजीराव का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है। और ये सब तुरंत नहीं रोका गया तो आपकी सारी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। और तो बस द्रुपद, बस। अब मैं बताऊंगा उस बाजीराव पेशवा को।